दोस्तों 2 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स से रिलेटेड केस में डिटेल किया गया था। फिर अगले दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। 4 अक्टूबर को आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया। वहां आर्यन खान को जज ने 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज देने का फैसला लिया। आर्यन खान पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनमें से अब तक कोई भी सच साबित नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, ना ही ये पहली बार हुआ है कि ड्रग्स केस में बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटीज या फिर उनके बच्चे जेल की हवा खा रहे हैं, बल्कि आर्यन खान से पहले बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग्स के मामले में एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के सितारों से मिलवाएंगे जो कि ड्रग्स मामले में खा चुके हैं जेल की हवा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक कर जानते हैं उन सभी अभी सितारों के बारे में। नंबर 1 संजय दत्त। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता संजय दत्त की। इन्होंने अपने कई इंटरव्यू में यह कबूल किया है कि ये ड्रग्स करते थे। संजय खुद ही बताते हैं कि जब उनकी मां यानी नरगिस की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला तो इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद वह ड्रग्स के आदी होती चले गए। ड्रग्स की आदत इतनी बढ़ जाने के बाद उन्होंने अपने पापा यानी सुनील दत्त को अपनी इस ड्रग्स की आदत के बारे में बताया तो उन्होंने संजय को अमेरिका के एक रियलिटी सेंटर में भर्ती करवाया, जहां पर उनकी ड्रग्स करने की आदत छूट गई। हालांकि ये पुलिस केस में नहीं फंसे। नंबर 2 फरदीन खान। प्यार तूने क्या किया मूवी से कामयाबी हासिल करने वाले अभिनेता फरदीन खान को भी ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। फरदीन खान को एनसीबी ने ड्रग्स डीलर से ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा था, जहां इनसे पूछताछ करने के बाद इन्होंने खुद ही कबूल किया था कि ये ड्रग्स करते हैं, पर इन पर केस नहीं चल पाया क्योंकि इनके पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। इसीलिए इनकी जमानत के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। नंबर 3 विजय राज। फरवरी 2015 में एक्टर विजय राज अपनी फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग के लिए अबू धाबी गए थे। वहां एयरपोर्ट पर इनके हैंडबैग से ड्रग्स बरामद हुआ। इसके बाद इन्हें अरेस्ट करके अल्फदादा जेल में डाल दिया गया। विजय के पास काफी ड्रग्स मिला था। जब इनसे इस बारे में पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इन्हें नहीं पता कि ये ड्रग्स इनके बैग में कहां से आया, क्योंकि ये किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं लेते। इसके बाद अबू धाबी की पुलिस ने इनके ब्लड और यूरिन टेस्ट किए, जिसमें ये ड्रग्स फ्री पाए गए थे। बेगुनाही साबित होने के बाद इन्हें जेल से रिहाई कर दिया गया। नंबर 4 सिद्धार्थ कपूर। इस लिस्ट में बात करते हैं शक्ति कपूर के बड़े बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धार्थ कपूर की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 240 लोगों के साथ ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार किया था। जिस क्लब से सिद्धार्थ कपूर को गिरफ्तार किया गया वहां पर काफी प्रकार के ड्रग्स चर्स बरामद किए गए थे, जिसकी कीमत पूरे 10 लाख रुपए थी। अगले दिन सिद्धार्थ कपूर की मेडिकल टेस्ट किए गए, जिसमें वह नेगेटिव पाए गए, जिसके चलते उन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया। नंबर 5 कंगना रनावत। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एनसीबी एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार को पूछताछ के लिए बुला रही थी। तब कंगना रनावत ने बताया था कि आधे से ज्यादा बॉलीवुड स्टार ड्रग्स के गिरफ्त में हैं। 2008 में कंगना ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों को इनवाइट किया था जिसके साथ इन्होंने काम किया था। उसी पार्टी के बाद उन्होंने सबसे कहा कि पार्टी खत्म होने के बाद हम कोकेन करेंगे, पर उनके को स्टार रह चुके अध्यय ने इस बात से इनकार कर दिया, तो इन दोनों के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई थी। नंबर 6 प्रतीक बब्बर। इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर बात करते हैं अभिनेता राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर की, जो कि महज 13 साल से ड्रग्स ले रहे थे। इनकी मां की मौत होने के बाद उन्होंने बताया कि ये बहुत डिस्टर्ब थे, तभी से इन्होंने काफी बड़े बड़े ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे। ये ड्रग्स के चंगों में इस कदर फंस गए थे कि ये देखते भी नहीं थे कि वह कौन सा ड्रग्स है और बस ले लिया करते थे। जब ये ड्रग्स की लत से ज़्यादा परेशान हो गए तब इन्होंने अपनी फैमिली से मदद लेने की बात की। तब इन्हें इनके पिताजी राज बब्बर ने एक एनजीओ में भर्ती करवाया, जहां से इनकी ड्रग्स लेने की लत छूट गई। नंबर 7 महेश भट्ट।
इस लिस्ट में बात करते हैं मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट की, जो कि ड्रग्स लेने के शिकार हो चुके हैं। महेश 2013 में इंडियन लैंग्वेजेस फेस्टिवल्स में हिस्सा लेने के लिए इंडिया हैविड स्टेट आए हुए थे। तब इन्होंने बताया कि उनके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी फिल्म ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही थी और उनके पास किसी का सहारा भी नहीं था। तब से उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनकी मुलाकात यूजी कृष्णमूर्ति से हुई। यूजी ने महेश भट्ट को समझाया, काफ़ी कुछ बताया। महेश ने उनकी बात मान ली और ड्रग्स लेना बंद कर दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने मूवी सारांश बनाई, जिसे खूब सराहा गया। नंबर 8, ममता कुलकर्णी। इस लिस्ट के अंत में बात करते हैं अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की, जो कि एक से बढ़कर एक मूवी में काम करके अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, पर ये भी ड्रग्स की शिकार हो चुकी हैं। अप्रैल 2016 को एनसीबी ने एक कंपनी पर छापा मारा था, जहां से 20 टन एफएनजी बरामद हुई, जहां से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से एक नाम ममता कुलकर्णी का भी था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।